डीएसएसबी के थ्रू कई पोस्ट की वैकेंसी आई है इंजीनियर के लिए, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है, इसके अंतर्गत वैकेंसियाँ आई हैं थोड़ी सी। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर की है पोस्ट है। तो पहले हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियर के लिए जो पोस्ट है उसके लिए बात करेंगे। सिविल इंजीनियर पोस्ट के लिए बात करेंगे पहले, और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बात करेंगे। तो पहले सिविल इंजीनियर के बारे में बात करते हैं। इसकी जो पोस्ट है सिविल इंजीनियर की, इसकी ओपनिंग जो है 10 जनवरी से जो है फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 9 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये इसकी ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट है। 9 फरवरी से पहले पहले आपको जो है अप्लाई करना है। और इस अलग अलग डिपार्टमेंट में ये पोस्ट हैं। तो दिल्ली के डीएसएसपी के अलग अलग विभागों में डिवाइडेड हैं। तो एक देख लेते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। जो नॉर्थ डीएमसी का है, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, तो इसकी तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 38 है, ठीक है। और बाकी कैटेगरी वाइज जो है डिवाइडेड है। ऐसे हो गया साउथ का, साउथ की एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व है, ठीक है, जनरल पोस्ट है। फिर उसके बाद में हो गया ईस्ट का, ईस्ट में 39 पोस्ट हैं। बाकी कैटेगरी वाइज ये हैं 19, 3, 10, 5, 2, तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं। फिर हो गया न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि एनडीएमसी का जो है, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 43 हैं, 43 पोस्ट हैं। और इसमें जो है कैटेगरी वाइज ये हो गया, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड बोर्ड जो है, इसके लिए पोस्ट नहीं है, ये 0 पोस्ट है इसमें। और फिर उसके बाद में दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड में 30 पोस्ट हैं, यानी 30 पोस्ट हैं टोटल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 151 है, 151। और कैटेगरी वाइज ये हो गया, जनरल के लिए 61 यानी 64 यानी कि 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 17 यानी कि 17, ओबीसी के लिए 43 यानी कि 43, एससी के लिए 18 यानी कि 18, और एसटी के लिए 9 यानी कि 9 पोस्ट हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी पोस्ट हैं, और जो है बाकी और पोस्ट नहीं है, स्पोर्ट कोटे से भी कोई पोस्ट नहीं है। तो ये सारी जो है आप देख लीजिएगा, ये सारा पोस्ट जो है कि कैसे कैसे कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। इसका जो एग्जाम होगा 2 टीयर में होगा, टीयर 1 और टीयर 2 में जो है 2 भागों में एग्जाम होगा, यानी एक बार प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा। जो फॉर्म भरे जाएगा ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके भरे जाएंगे, और जो एग्जाम इसका 2 भागों में होगा। फॉर्म जो है, फॉर्म की वेबसाइट है डीएसएसबी पे जाकर के आप पहले अपनी एक प्रोफाइल बनाएंगे, फिर उसके बाद में फॉर्म भरेंगे। टीयर 1 टीयर 2 में इसका एग्जाम होगा। फिर इसके बाद में हम लोग और आगे चलते हैं इसके बारे में। जो पोस्ट हैं एक डिपार्टमेंट वाइज, तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि इसकी उसकी सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हर डिपार्टमेंट के हिसाब अलग अलग है। तो हम लोग बात करते हैं इस पर। जो नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए है, तो इसके लिए 38 पोस्ट हैं। और इसके लिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, जो सिविल इंजीनियर होना चाहिए तो नेसेसरी है। उसके बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो आपकी 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप एज जो है 18 से 30 है इसकी, 18 से 30 साल की पहले सारी की सारी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद दूसरी जो पोस्ट है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, इसके लिए टोटल पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, और बाकी वो जो पोस्ट है वो जनरल पोस्ट है। तो और इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सिविल इंजीनियर तो आपको होना ही है, उसके बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। 18 से 30 साल के बीच में इसकी भी एज लिमिट है। और उसके बाद में तीसरे पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निकाली है। नंबर ऑफ पोस्ट 39 हैं, और ये जो है ये फील्ड वर्क है। सब में अलग अलग वर्क हैं। आप जैसे मैंने बताया नहीं है इसमें जो है कि सबका वर्क क्या है, क्योंकि आप देख लीजिए, इस लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। जो ये पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से सबके क्राइटेरिया क्या आपको काम करना है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसमें जो छोटा था इसलिए पढ़ के बता दिया, फील्ड साइट वर्क रहेगा इसमें। फिर आगे चलते हैं दूसरे पोस्ट की तरफ। इसका भी जो एक्सपीरियंस था 2 साल का एक्सपीरियंस था, और फिर एज लिमिट 18 से 30 ही थी इसकी भी। और इसकी भी एज लिमिट 18 से 30 थी। अगली पोस्ट है जो एनडीएमसी की तरफ से है,
ये नंबर ऑफ पोस्ट जो है 43 है, 43। और इसमें एक चीज़ बड़ी जो मतलब जो है आपके पास जो होना चाहिए कि बेहतरीन यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होने चाहिए सिविल इंजीनियर। और उसके बाद में एक्सपीरियंस जो इसमें मांगा हुआ है, सब में 2 साल का मांगा हुआ है, इसमें 3 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 18 से 30 इसकी भी जो है एज क्राइटेरिया 18 टू 30 है। और कैटेगरी वाइज जो है बेनिफिट भी मिलेगा, तो आप ये भी देख लीजिएगा। फिर जो है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो है, इससे जो कोई वैकेंसी नहीं है तो इसके बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद में हम लोग चलते हैं, क्योंकि जब वैकेंसी एक्चुअली ये जो निकलती है दिल्ली उसके एग्रीकल्चर वाली, तो उसकी जो एज क्राइटेरिया होता है 18 से 32 होता है। दिल्ली जल बोर्ड में जो है वैकेंसी 30 वैकेंसियाँ हैं। और इसकी भी जो क्राइटेरिया है, जो क्या आपको काम करना है, ये सारा लिखा हुआ है। तो ये सारा आप पढ़ लीजिएगा कि क्या करना है आपको। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है सिविल इंजीनियर होना चाहिए। और इसमें जो है एक्सपीरियंस आपको कुछ नहीं है। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो आपकी पोस्ट निकली है दिल्ली जल बोर्ड में, इसके लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो आप रखी हो सिविल इंजीनियर हो, वो फॉर्म भर सकता है। तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये बेहतर मौका है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं हो वो भी भर सकता है इसमें। फिर उसके बाद में चलते हैं आगे, क्या डिटेल आपको बतानी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पहले में बता चुका हूँ मैं, तो उसके लिए कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। हाउ टू अप्लाई जो है आप वहाँ पे जाएंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, फिर उसके बाद में आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर सकते हैं। 9 फरवरी से पहले आपको जो है अप्लाई करना है। 9 फरवरी से पहले जो है आपको अप्लाई करना है। और जो फॉर्म का मोड होगा ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कोई इसकी जो है प्रक्रिया नहीं होने वाली। तो ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरा जाएगा। वो एक बार अगर आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, उसके बाद करेक्शन जो है संभव नहीं हो पाएगा, मॉडिफिकेशन। तो ये जो है आप देख लीजिएगा कि फॉर्म बिल्कुल करेक्ट भरिए, क्योंकि मॉडिफिकेशन जो है अलाउ नहीं है। 100 रुपये इसकी फ़ीस है टोटल जो है 100 रुपये फ़ीस है। और ये फ़ी जो है SBI के ई-पे के थ्रू जो है SBI ई-पे के थ्रू फीस जो है सबमिट कराई जाएगी। ये जो शेड्यूल ट्राइब और जो शेड्यूल कास्ट, PWD एक्स सर्विसमैन, ये जो है फीस एग्जम्प्टेड है। और महिला कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, वो फीस उसकी माफ़ है। तो ये सारी डिटेल हो गई। बाकी आगे देखते हैं। एग्जामिनेशन जो है इसका 2 टियर में होगा, यानी टियर 1 टियर 2 जो होगा। टियर 2 जो है टियर 1 जो है इसका 2 घंटे का होगा। MCQ पार्ट 1 में होंगे, 100 जो है पार्ट बी में होंगे दोनों। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 200 हो जाएंगे, 100 + 100 और 200 मार्क का पेपर होगा। तो ये सारा जो है आप इसका सिलेबस देख लीजिएगा। टियर 2 जो है, अगर आप टियर 2 और टियर 1 क्वालिफाई करते हैं तो सारे जो ओवरऑल सिलेबस है, इंटायर सिलेबस से जो है टियर 2 जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 3 घंटे का पेपर होगा। पार्ट 1 जो इसका है 100 क्वेश्चन के होंगे। और पार्ट 2 जो इस पार्ट 1 100 क्वेश्चन के लिए होगा, 100 मार्क के लिए। और पार्ट 2 जो इसका होगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क के लिए होगा। तो टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 200 हो जाएंगे। और जो है मार्क्स जो है इसके 300 हो जाएंगे, 300 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये सारी डिटेल हो गई। और बाकी जो है आगे बताते हैं क्या कुछ बताने के। अच्छा, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ये जो ओवरऑल क्वालिफिकेशन के मेरिट के आधार पे हो कराया जाएगा। और निगेटिव जो है 0.25 है, ध्यान रखिएगा 0.25। पोस्ट प्रेफरेंस में आप बहुत सावधानी से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि अगर ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है इसी के आधार पे मेरिट बनेगी आपकी। और मेरिट जो है धीरे धीरे उन्हीं को कॉल किया जाएगा कि किसमें लोगों ने अप्लाई कैसे किया है, कौन सी प्रेफरेंस थी, तो उसी के आधार पे उनको कॉल की जाएगी। तो प्रेफरेंस जो पोस्ट प्रेफरेंस आप बहुत ही सावधानी से भरें, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो नॉर्मलाइज किया जाएगा। आपके जो कंप्यूटर पे ये पेपर जो है ऑनलाइन होगा, तो पेपर में ज़रूरत पड़ती है अगर, तो आपको नॉर्मलाइज करके मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये भी एक ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने का, इतना आपको जो है मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो जनरल EWS के लिए जो है 40% है। OBC के लिए जो दिल्ली के OBC हैं इनके लिए 35% है। और ये भी जो है एक्चुअली जो EWS कैंडिडेट भी हैं, ये ऑल ओवर इंडिया वैलिड नहीं है, केवल दिल्ली के EWS ही दिल्ली के DSSB में मान्य है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा। ST ST PH के लिए जो है 30% क्वालिफिकेशन
क्राइटेरिया है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 30% है, 5% उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये सारे जो है नंबर लाने के क्राइटेरियाज हो गए। आगे बताते हैं, अगर कोई डिटेल बताने के लिए रह गई होगी तो बहुत अच्छी। ये सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट है। हाँ, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा कैटेगरी वाइज, ये आप देख लीजिएगा कि ये 5 साल, 3 साल, 10 साल, 15 और 13 साल जो है ये सबको मिलेगा। तो ये आप देख लीजिएगा कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं, उनको ऐसे मिल जाएगा। फिर उसके बाद में ये है कि ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके हैं 9 फरवरी 2022 से पहले होने चाहिए आपके पास, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। तो ये सारे जो एक्सपीरियंस और प्लस जो है रिक्वायर क्वालिफिकेशन जो है आप पूरे करते हो। तो ये सारी डिटेल हो गई। और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कुछ और अगर छूटता है तो, अगर नहीं है तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक, हाँ अब आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिकल के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए पोस्ट है इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो है इसके लिए पोस्ट निकली हुई है, इसकी सेम जो है स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट सेम है, और पोस्ट कोड ये है ये, और डीएसएसपी के थ्रू ये भी निकाली गई है। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में ये जो टोटल पोस्ट है, नॉर्थ दिल्ली के लिए जो 5 हैं और ईस्ट दिल्ली के लिए 5, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 10 हैं। ठीक है, और इसके बारे में आगे और बात करते हैं। टीयर 2 में 2 टीयर में इसका भी एग्जाम होगा, और कैसे कैसे डिवाइडेड हैं पोस्ट हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट, इसकी जो 5 पोस्ट हैं, पाँचों जो है जनरल पोस्ट हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायर है। ठीक है, 18 से 30 इसकी भी एज क्राइटेरिया सेम है, सेम एज क्राइटेरिया है। और ये जो दूसरी पोस्ट है ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके लिए भी 5 पोस्ट हैं और 4 अनरिजर्व है, 1 ओबीसी पोस्ट है। इसमें 1 पोस्ट ओबीसी के लिए है। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांग मस्ट है। और जो मतलब इसके लिए इसमें ये क्या लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसको एक बार मैं कंफर्म करके फिर बाद में बता दूंगा आपको। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट, ये इसमें इलेक्ट्रिकल होना चाहिए क्योंकि ये पोस्ट जो है इलेक्ट्रिकल के लिए है। ठीक है, तो मैं बता दूंगा एक बार कंफर्म करके, लेकिन जो है इसके लिए भी 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है। फिर और आगे आपको बताते हैं, और बाकी कोई पोस्ट नहीं निकली है। अगर कोई और डिटेल रह जाती है कि इसके लिए भी जो है 9 तारीख से पहले सारी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। और फॉर्म भरने की जो साइट है सेम है, जा करके वहीं रजिस्ट्रेशन करना है। फॉर्म फी भी सेम है, 100 रुपये फ़ी है। और ये भी एसबीआई के ई-पे के थ्रू जो है फीस सबमिट करी जाएगी। सेम चीज़ें हैं सारी, पेपर भी सेम ही है। सिलेबस जो है इसका अलग होगा, मतलब उससे थोड़ा सा, तो क्योंकि मेंस का जो सिलेबस होगा वो इलेक्ट्रिकल के हिसाब से किया जाएगा, प्री का जो है सेम ही लगभग सिलेबस है। ठीक है, तो ये सिलेबस हो गया, सिलेबस आप देख लीजिएगा ये। और जो है टीयर 2 का जो है इसका सिलेबस, उसमें इलेक्ट्रिकल के पेपर भी हो सकते हैं। तो इसका 2 पार्ट में पेपर होना है, 100 क्वेश्चन के, 200 क्वेश्चन, और जो है 300 मार्क के लिए होंगे। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हो गई। और अगर आपको कोई परेशानी और होती है फॉर्म भरने में, इसका भी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ये सेम है। जनरली डब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35, और एससी एसटी पीएच के लिए 30%, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 30% है। ठीक है, तो ये सेम क्राइटेरिया है। और बाकी अगर आपको कोई फॉर्म भरने में परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे बेझिझक, मैं बताऊंगा। और बाकी जो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी जो है उसको भी मैं एक बार पता करके बताता हूँ आपको कि क्या क्या है। ये आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यानपूर्वक। उसकी साइट पे जाकर के ये जो नोटिफिकेशन पड़ी हुई है वहाँ से जाकर के आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी फॉर्म आप भरिए तो नोटिफिकेशन पूरा एक बार पढ़िए। और यहाँ पे केवल मैं समझा सकता हूँ, बाकी आपको अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म फिल करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।